और यहाँ पास मैं दे रही हूँ श्रेयांश को एप्पल, क्योंकि उसने कहा कि मम्मी मुझे भूख लगी है। मैंने कहा ओके, हम आपको एप्पल देते हैं। और ये सुबह सुबह का टाइम है, तो ये एक दिन पहले का वीडियो है, तो मुझे जितना याद है मैं उतना आपको वॉइस ओवर करके बता रही हूँ। तो जहाँ तक इसने मना कर दिया था, तो मैंने इसको फिर केला दिया। तो इसने कहा एप्पल भी खाऊंगा, केला भी खाऊंगा, तो पहले आप मुझे केला दे दीजिए, फिर इसके बाद में मैं एप्पल खाऊंगा। मैंने कहा ओके, जैसे तुम्हारी इच्छा। क्या बच्चों के मन के भी कभी करना चाहिए, फिर तो वो छोटा है, उसके मन का तो होना ही चाहिए, लाडला। तो यहाँ पास मैं छील रही हूँ एप्पल। वैसे छील के एप्पल नहीं देना चाहिए, मगर ये क्या है ना कि अब बच्चे जैसे खाएं वैसे खिलाना चाहिए। क्या करोगे, आप नहीं खाएंगे तो छिलका लगा हुआ एप्पल। तो यहाँ पास मैं उसको काट रही हूँ एप्पल। और ये सुबह का ही टाइम था, जैसे कि मैंने आपको भी कहा। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक बात को दो बार भी कह देती हूँ, तो उसके लिए इग्नोर करिएगा। आप लोग तो समझते हैं कि मैं कैसी हूँ। और यहाँ पास मैं बोल रही हूँ कि आधा एप्पल अभी आप खाओ, जब आप खा लोगे तब मैं आपको दूसरा जो कटा हुआ फ्रिज में रख रही हूँ वो वाला एप्पल ही मैं आपको दे दूँगी। तो वही मैं उससे बात कर रही थी। और यहाँ पास अभी जो है तो तकरीबन सुबह का ही टाइम था, 7 बजा था। और यहाँ पास मैं बोल रही हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली के जैसे ही हैं। मुझे ये लगता है कि देखिए वैसे भी मेरी फैमिली, अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। तो क्या पाएंगे आप? क्या बनाऊंगी? आप क्या खाओगे? मैं क्या खाऊँ? पहले ये खा लो, इसको फिनिश करो, फिर मैं, ठीक है ना। तो ये हो रहा है हमारा सुबह का काम, जो कि हर घर में होता है सुबह सुबह सुबह। तो यहाँ पास मैं चादर को फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि जो बिस्तर अब बिगड़ गया है, सोए थे जो, सो के तो बिस्तर बिगड़ेगा ही। तो बस हो गया, बच्चा उठ गया है, उसको मैंने एप्पल दे दिया है। वो अपना खा पी रहा है, जब तक वो किचन में बैठा हुआ है। तो मैं कही जब तक तुम यहाँ पास खाओ, मैं जब तक ये बिस्तर सही कर लूँ। तो बस वही चादर जो है, बार बार चादर निकल आता है। क्या है ना कि जैसा हम बोलते हैं वैसा तो निकल ही जाता, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। तो बस यहाँ पास चादर फोल्ड करूँगी, बिस्तर सही करूँगी, और फिर इसके बाद में वही पोछा और झाड़ू। सुबह सुबह का यही तो काम रहता है सबसे अधिक। और देखिए टेबल में जो है तो बच्चे कितना फैला देते हैं। ज़्यादा स्पेस तो नहीं है इस वाले रूम में, तो हो गया जो है जितना है। क्या है, छोटे घर में और समेट के रखना पड़ता है हमको सामान, कि ये व्यवस्थित रहे, वो व्यवस्थित रहे, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो हमें तुरंत मिल जाए। और अगर नहीं मिलती तो फिर गुस्सा भी आती है कि हम ऐसे रखे होते तो हमको जल्दी मिल जाता। और ये देखिए मास्क पन्नी में मैंने भर के रखा था, ताकि कहीं जाए तो वो जल्दी मिल जाए। सामने ही रख देती हूँ मास्क, क्योंकि फिर बच्चे हैं, श्रेयांश छोटा है तो वो इधर उधर खेल के फेंक देता है, तो इसलिए मैं सामने टांग देती हूँ, ताकि जब कोई ऐसी जगह पे जाए, पब्लिक वाली जगह में, तो मास्क जो है तो तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पास मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और श्रेयांश को मैंने जो है तो बिस्तर में बैठा दिया है, ताकि तुम यहाँ पास पढ़ाई करो। पहाड़ा में थोड़ा बहुत जो मैं इसको बताती हूँ, घर में पढ़ाती हूँ, तो वही मैं उसको बोल देती हूँ कि आप पढ़ो। जब मेरे साथ सुबह सुबह जैसे उठ जाता है तो अपना नाश्ता वास्ता कर लेता है, जो उसको खाना रहता है, तो अपना वो खा पी लिया है बढ़िया। और मैं यहाँ अपने काम में लग गई हूँ, और मैं उसको बोल देती हूँ बेटा आप पढ़ो, मुझे सुनाओ, और जो नहीं बनेगा तो आप मुझको पूछना आप मुझसे, तो मैं आपको बताऊँगी। तो वो भी खुश रहता है, उसको भी पढ़ने में अच्छा लगता है। बट पहाड़ा नहीं बसता, 3 ठो पहाड़ा मैंने लेके आई हूँ उसके लिए। और वो जो है तो सारे पहाड़े के पेज निकाल के उनकी इतनी अच्छी पोजीशन बना देता है, कुछ कहने को नहीं। फिर भी बच्चा है,
उसका तो है ही ये, वो तो करेगा ही, फाड़ेगा, जोड़ेगा, तोड़ेगा, तब तो कहीं जाके कुछ सीखेगा। तो आज हम बना रहे हैं चीला। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मन हो गया चीला खाने का, तो मैंने सोचा कि चलिए चीला बनाते हैं और यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। आराम से उसको, अरे एक एक कपड़े उतारो ना, एक एक उतारो। श्रेयांश को नहलाने जाना है तो ध्रुव उससे कपड़े उतार रहा है, तो मैं इसको बनी को उसको आराम से उतारो, आराम से, कि चिल्लाएगा उसे वो। तो बस ये चीला का आज नाश्ता होगा हमारा। हस्बैंड खा के चले गए हैं और बच्चे भी खा लिए हैं, मैं बस बाकी हूँ। तो वो लोग अपना जो खाते हैं वही खाए हैं, जो उनको पसंद है। और मैं सोची कि आज मैं कुछ थोड़ा डिफरेंट खाती हूँ, तो इसलिए मैंने आज ये बनाया है। तो फिर ये बन जाए। यहाँ पसाई भरने वाली हूँ मैं। तकिए की खोली मैंने, बिस्तर जो है सॉरी चादर में धुला था, चादर हाँ धुला था उसको, तो अब मैं इसमें जो है तो भर दूँगी। ये तकिए खोली वो है। और ये देखिए ये सुरेश लेटा है, ये इसके पैर में जो है तो पट्टी लगी हुई है ये। तो बस इसकी वजह से जो है तो मैं अभी तक व्लॉग नहीं शूट कर रही थी, क्योंकि मैंने जैसे कि वीडियो में बताया था कि मेरा मन फिर नहीं लगता, क्योंकि बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती है और इतने ज़्यादा मतलब बहुत बड़े हैं भी नहीं कि सब चीज़ अपने से कर पाए। और जब कोई बीमार हो या फिर उसको आपकी ज़रूरत हो तो आपको तो फिर करना ही पड़ेगा ना। और ये देखिए श्रेयांश, आज इसके हेयर कट हुए हैं। कैसा लग रहा है बताइएगा हमको कि हमारा श्रेयांश कैसा लग रहा है। श्रेयांश हाय बोल दो। हाय, क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो? तो बस वो खेल रहा है ऐसे। बस इसी कारण मैंने कितने दिन हो गए, मुझे 3-4 दिन तो हो ही गए होंगे मैंने वीडियो नहीं अपलोड की है, मन ही नहीं हो रहा था तो इसलिए। अरे फिर बिंदी नहीं निकालना। और लाड़ देखिए मेरी कंघी टिक नहीं पाती, और देखिए सिंदूर भी फैला दिया मैंने। तो ये शैतान बच्चा, ये लड़का बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही शैतान है। तो बस अभी मैं किचन का काम थोड़ा बहुत था उसको निपटा के अभी जस्ट बैठी हूँ। और हाँ, आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएँ। माता रानी आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे, जो आपने मांगी हो, जो आपके मन में हो। तो नहीं है, पर जितने भी हैं तो सबकी मनोकामना ज़रूर पूरी हों। और इस बार की नवरात्रि जो हमारी है तो थोड़ी फीकी है, क्योंकि बच्चे अगर स्वस्थ रहें, बच्चे बस क्या, अगर घर में कोई भी थोड़ा सा कुछ कोई परेशान है, किसी को कुछ उसका स्वास्थ्य सही नहीं है या फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तो श्रेष्ठ की वजह से थोड़ा इस बार हम लोग फीके लग रहे हैं, मतलब फीका लग रहा है हम लोग का त्यौहार, चाहे वो कुछ भी त्यौहार क्यों ना हो। और वैसे भी इस बार ये कोरोना की वजह से ऑलरेडी हर जगह फीका ही है, वरना लोग कितने उत्साहित रहते थे, कितनी खुशी होती थी जब कुछ भी फेस्टिवल आना होता था। बहुत अच्छा लगता था, हर इंसान तैयारी करता था कि ये फेस्टिवल आने वाला है, अब ये फेस्टिवल आने वाला है। लेकिन इस बार चलिए जो है अच्छा है, कुछ कह नहीं सकते हैं। अब भगवान कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इसमें भी कुछ अच्छा ही हो। तो चलिए फिर मैं वीडियो करती हूँ एंड। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय।